हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं प्रीति प्रजापति स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट किया था और उसमें कुछ पॉइंट्स कवर कर पाए थे। उसके बाद हमारा जो क्लास थी बंद हो गई थी, तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले मैं बता दूं कि हमारी जो बायोलॉजी की थ्योरी क्लासेस चल रही हैं बिल्कुल बेसिक से चल रही हैं। आप रेलवे का या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आप हमारी क्लास को अटेंड कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और बिल्कुल सीरियल से, बिल्कुल बेसिक से हम क्लास चला रहे हैं, जिसमें हमने सेल और टिश्यू, उसके बाद में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना पढ़ लिया है। और अब हम पढ़ रहे हैं कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। उसके आगे ही हम कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले कल की क्लास का थोड़ा सा क्विक फास्ट रिवीजन करेंगे। तो स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्या पढ़ेंगे? कंकाल तंत्र के बारे में, जिस थोड़ी सी चर्चा हम कर चुके हैं इस पर कल की क्लास में, और उसके आगे हम पढ़ेंगे। यदि आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो एक बार देख लेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा था? जो कंकाल तंत्र है, हमारा स्केलेटल सिस्टम है, वो क्या है? हड्डियों और संधियों का एक व्यवस्थित क्रम है। जो भी हड्डियां और संधियों से मिलकर के एक ढांचा तैयार होता है उसको हम क्या कहते हैं? आपका स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र कहते हैं। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी जीव का आकार और आधार यानी संरचना प्रदान करना किसका काम है? स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र का। जिसमें ढांचे का निर्माण करना, आंतरिक अंगों की सुरक्षा करना, जो आपके इंटरनल ऑर्गन है उनको प्रोटेक्ट करना किसका काम है? आपका स्केलेटल सिस्टम का। साथ ही साथ शरीर को गति प्रदान करना, ये भी किसका काम है? आपके स्केलेटल सिस्टम का। आगे हमने पढ़ा था जो आपका स्केलेटल सिस्टम है वो किससे मिलकर के बना है? हड्डियां और संधियों से। तो सबसे पहले हम हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, बड़ी हड्डी कौन है, मजबूत हड्डी कौन है, इस तरीके की हड्डियों के बारे में पूरा हम पढ़ेंगे। और वो भी ह्यूमन में, आपका जो मानव का कंकाल तंत्र है इसमें कौन सी हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम एक संधियों से एक क्लास लेकर के आएंगे जिसमें आपके संधियों से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो हड्डियों के बारे में हमने जाना था कि ये एक प्रकार का मजबूत ऊतक है, हार्डेस्ट टिश्यू है। उसके बाद में हड्डियों की कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? तो ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। और इसके अध्ययन को क्या कहेंगे? ऑस्टियोलॉजी कहेंगे। ये हमने कल की क्लास में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। और हड्डियों के जो डॉक्टर होते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑर्थोलॉजिस्ट कहते हैं, क्योंकि जो हड्डियों में बीमारी होती है उसको ऑर्थोलॉजी कहते हैं। यानी कि जो हड्डियों की बीमारी का अध्ययन हम करते हैं तो उसको कहेंगे ऑर्थोलॉजी, और डॉक्टर को ऑर्थोलॉजिस्ट कहते हैं। इसके बाद में कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट की बनी होती हैं आपकी हड्डियां। किसकी बनी होंगी? तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट की बनी होती हैं। साथ ही साथ हड्डियों में एक ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। और हड्डियों में खाली जगह होती है, जो कि आपकी लंबी हड्डियां होती हैं उनमें खाली जगह होती है, उसको हम कहते हैं बोन मैरो, जहां पर रक्त का निर्माण होता है, ब्लड का इंफॉर्मेशन होता है। इसके आगे वयस्क मनुष्य, यदि बात करें हम वयस्क मनुष्य में हड्डियां कितनी होती हैं, तो आपकी 206 हड्डियां वयस्क मनुष्य में देखी जाती हैं। और शिशु यानी कि एक नवजात बच्चे में 300 से ज्यादा हड्डियां पाई जाती हैं। ये हम कल की क्लास में बात डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि जो कंकाल तंत्र है आपका दो भागों में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं। कौन कौन से दो भाग थे? तो आपके कंकाल तंत्र के दो भाग थे। एक था अक्षीय कंकाल और दूसरा था उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल को हमने कहा था एक्सियल स्केलेटल और उपांगीय को कहा था हमने अपेंडिकुलर स्केलेटल। इसके बाद में एक्सियल में हम खोपड़ी के बारे में पढ़ते हैं, स्कल के बारे में पढ़ते हैं, और वक्ष गुहा यानी थोरेसिक कैविटी के बारे में। रीढ़ की हड्डी जिसमें पाई जाती है आपकी 26 बोन्स, वक्ष गुहा में आपकी 25 बोन्स और स्कल में आपकी 29 बोन्स। ये इतना पढ़ते हैं हम, किसमें? टोटल 80 बोन्स यानी 80 बोन्स के बारे में
एक्सियल स्केलेटल में। और बताया था हमने जो आपका अपेंडिकुलर स्केलेटल है, इसमें पढ़ते हैं 126 बोन्स के बारे में, जिसमें हाथ में आपकी आती है 60 और पैर में भी 60। अंश मेखला जिसको हमने बताया था पेक्टोरियल गिर्डल कहते हैं, इसमें होती हैं 4 हड्डियां। कौन कौन सी होती हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। सोडी मेखला जिनको हम कहते हैं पेल्विक गिर्डल, और इसके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे 2 हड्डियों के बारे में। इस तरीके से जो आपकी वक्ष गुहा में है, याद रखेंगे इसको, उरोस्थी आपकी जो वक्ष गुहा है इसमें रिब्स शामिल होंगी, और आपकी एक स्टर्नम हड्डी जो कि आपकी पाई जाती है चेस्ट कैविटी में, यानी कि इसको हम चेस्ट बोन भी कहते हैं। तो ये इतना मिला करके पूरा क्या बनेगा, चेस्ट कैविटी यानी वक्ष गुहा थोरेसिक कैविटी बनेगी। इस तरीके से हमने इतना कल पढ़ लिया था। इसके बाद में आज हमें क्या पढ़ना है, पहले पढ़ेंगे एक्सियल स्केलेटल अच्छी कंकाल, जिसमें शुरुआत करेंगे हम खोपड़ी से, स्कल से। तो हमारा जो पहली हेडिंग होगी वो स्कल होगी, खोपड़ी। और खोपड़ी में भी हम सबसे पहले, खोपड़ी आपकी इतनी, यहां से लेकर के यहां तक इतने को हम कहते हैं स्कल। और इसमें कितनी टोटल कितनी बोन्स हैं, तो 29 बोन्स हैं। कितनी हैं, 29 बोन्स। इसमें भी हम 29 बोन्स में आपकी पहले क्या आएगा, कपाल, जिसको हम कहते हैं क्रेनियम। क्या बोलेंगे, क्रेनियम। इसमें हम पढ़ेंगे कितनी, 8 हड्डियों के बारे में। उसके बाद आपका आएगा फेस, जिसको कहते हैं फेशियल बोन्स, और फिर आपकी ईयर बोन्स, और एक आपकी गले की हड्डी होती है। इतना आपका शामिल होता है इसमें स्कल में। तो सबसे पहले क्रेनियम की कौन कौन सी बोन होती है ये हम देख लेते हैं। आपकी पहली होगी फ्रंटल। क्या होगी, फ्रंटल। इसमें देख पाएंगे आप फ्रंटल बोन, ये रही फ्रंटल बोन, जो कि कहां पर पाएंगे आप, ये देखेंगे सबसे आगे वाली बोन्स को हम क्या कहेंगे, फ्रंटल बोन्स, जो कि एक होगी संख्या में। ये वाली माथे पे जो होती है बोन्स, ये वाली, इसको क्या बोलेंगे, फ्रंटल, एक हो गई। इसके बाद में पैराइटल, ये है आपकी पैराइटल बोन्स, ये एक साइड की दिख रही होगी आपको, एक साइड की, यानी ये हो गई फ्रंटल। इसके बाद में यहाँ पर 2 हड्डियां होती हैं इधर की ओर, तो एक ये होगी इधर और एक इधर, 2 हो गई पैराइटल। पैराइटल कितनी हो जाएंगी, तो ये हो गई संख्या में 2। फ्रंटल एक हो गई, पैराइटल 2 हो गई। इसके बाद में आप आएंगे सबसे पीछे, यहाँ पर ये है आपकी ओसिपिटल। क्या बोलेंगे, ओसिपिटल। ये कितनी है, 1। सबसे पीछे वाली बोन ओसिपिटल, जो कि है 1। फिर आपके जो कान के पास में है ये 2 हड्डियां, एक इधर साइड में और एक इधर साइड में, ये हो गई आपकी टेम्पोरल। तो फ्रंटल, उसके बाद में पैराइटल ये वाली, और फिर टेम्पोरल और ओसिपिटल। ये कितनी हो गई, 2, 2 4 और 2 6। बची कौन सी, एक आती है आपकी, आप देखेंगे अंदर की ओर तो आपको मिलेगी इथेमोइड। क्या मिलेंगी, इथेमोइड, ये अंदर की तरफ होती है। और एक होगी स्फेनोइड, ये दिखा रहे हैं अंदर की ओर, ये वाली आपकी इसे ये वाली स्फेनोइड। क्या बोलेंगे, स्फेनोइड। तो ये भी हो गई एक संख्या में, इथेमोइड एक संख्या में, ओसिपिटल एक संख्या में, टेम्पोरल 2, पैराइटल 2 और फ्रंटल 1। टोटल कितनी हड्डियां हो गई, 2, 2 4, 2 6, 1 7 और 1 8। 8 हड्डियां ये आपके क्रेनियम बोन्स हैं, जो कि आपके खोपड़ी, आपका जो कपाल की हड्डी भी इनको कहते हैं, जो कि आपके ऊपरी भाग में पाई जाती हैं, स्कल के ऊपरी भाग में। इसमें कितनी हो गई, 8। कौन कौन सी, फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल, ओसिपिटल, इथेमोइड और स्फेनोइड। ये 2 हड्डियां अंदर की ओर हैं, जो कि हम नहीं देख सकते। इस तरीके से आप चित्र में थोड़ा सा देख सकते हैं। ये है आपकी ये वाली स्फेनोइड, और आपकी ये रही इथेमोइड। ये इस तरीके से ये अंदर की ओर होती है।
तो ये आपकी 8 हड्डियां हो गई किसकी, कपाल की। अभी हम सिर्फ खोपड़ी के बारे में पढ़ रहे हैं। खोपड़ी में आपकी आएंगी ये कपाल की हड्डियां, चेहरे की हड्डियां, कान की हड्डियां और गले की हड्डी, इतना हम पढ़ेंगे। अब ये आपकी खोपड़ी की हड्डियां हो गई, आगे किसकी पढ़ेंगे, तो आगे पढ़ेंगे हम चेहरे की हड्डियां। क्या पढ़ेंगे, चेहरे की हड्डियां। तो सबसे पहले कौन सी है, ये है आपकी लेक्राइमल बोन्स। क्या बोलेंगे, लेक्राइमल बोन्स। लेक्राइमल बोन्स कितनी होंगी, 2, जो कि आपकी आंख के पास में पाई जाती हैं, लेक्राइमल ग्लैंड के पास में, जो कि आपकी अश्रु ग्रंथियां होती हैं उनके पास में, जो कि आंसू बनाती हैं। तो वहां पर 2 हड्डियां पाई जाती हैं जिनको हम कहेंगे लेक्राइमल बोन्स। चेहरे की हड्डियां कितनी है, टोटल 14 में पढ़नी है। इसके बाद में है आपकी नोजल बोन्स। नोजल नहीं, ये नेजल होता है, नेजल। क्या बोलेंगे, नेजल बोन्स, बोन। ये कितनी होगी आपकी, 2 होंगी। वोमर, वोमर कितनी होगी, तो ये आपकी 1 होती है, जो कि ये बीच वाली हड्डी होती है, नाक के बीच वाली। जाइगोमैटिक, जाइगोमैटिक ये कितनी होगी, ये भी आपकी गाल की हड्डियां होती हैं, ये हैं 2, जाइगोमैटिक 2। इंफीरियर, इंटीरियर नहीं, इंफीरियर, इंफीरियर नेजल। क्या बोलेंगे, नेजल कोंका, कोंका, नेजल इंफीरियर कोंका, नेजल इंफीरियर कोंका। ये आपके नाक की तरफ थोड़ा सा अंदर की ओर होती है, मुंह की तरफ ये भी होती हैं 2। कितनी होंगी, 2। आगे आपकी मैग्जिला, याद रखेंगे ये आपके जबड़े की ऊपरी हड्डी है। क्या है, मैग्जिला। मैग्जिला ये होती हैं 2, जो आपकी ऊपरी जबड़े में हड्डियां होती हैं मैग्जिला, ये 2 हड्डियां होती हैं, यहाँ पर 2 हड्डियां होंगी मैग्जिला। मैंडिबल जो है आपकी, ये निचले जबड़े की हड्डी है, मैंडिबल ये होती है 1। और बची कौन सी, पैलेटाइन, ये आपकी मुंह में होती है, ये भी होती हैं 2 संख्या में। तो कितनी हो गई, 2, 2 4, 1 5, 5 2, 5 2 7, 7 2 9, 9 और 1 10, 10 और 4 14। तो किस तरीके से याद रखेंगे, लेक्राइमल जो कि आंखों के पास में होती हैं 2 हड्डियां, आंखें 2 हैं तो हड्डियां भी 2 होंगी, ऐसे याद रखेंगे। नोजल बोन्स जो आपकी ये नाक के पास में होती हैं दोनों तरफ, ये भी आपकी 2 हो जाएंगी। वोमर जो नाक के बीच की हड्डी होती है, इसको बोलते हैं वोमर, ये अकेली होती है। जाइगोमैटिक ये गाल के पास में होती हैं, तो 2 गाल हैं 2 हड्डियां, ऐसे याद रखेंगे। फिर है अगली इंफीरियर। क्या है, इंफीरियर, इंफीरियर नोजल कोंका। ये नाक की तरफ अंदर की ओर होती हैं 2 हड्डियां, नोजल इंफीरियर कोंका। इसके बाद में मैग्जिला जो है, ये आपके ऊपरी जबड़े की हड्डी है, और ऊपरी जबड़े में 2 हड्डियां होती हैं, तो याद रखेंगे ऊपरी जबड़े की हड्डी, ऊपरी जबड़े, जबड़े की हड्डी है, और कितनी होती हैं, तो 2 होती हैं। मैंडिबल जो आपकी ये निचला जबड़ा है, ये अकेली हड्डी से बना हुआ है, तो ये है आपकी निचले जबड़े में, निचले जबड़े में। और बची कौन सी, पैलाइटन, पैलेटाइन सॉरी, पैलेटाइन जो कि आपके मुंह में होती हैं, ये भी कितनी होती हैं, 2 होती हैं। तो इस तरीके से याद रखेंगे, लेक्राइमल, नोजल बोन्स, वोमर, जाइगोमैटिक, इंफीरियर नोजल कोंका, मैग्जिला, मैंडिबल और पैलेटाइन। ये हैं आपके फेशियल बोन्स, जो कि कितनी है संख्या में, 14 है, जो कि आपके चेहरे पर पाए जाते हैं। इस तरीके से हमने कितनी पढ़ ली, आपके कपाल की 8 हड्डियां और 14 फेस की। कितनी हो गई टोटल, 14 और 8 22। अब कितनी बची, हमें पढ़नी कितनी है, 29। कितनी हड्डियां बची, 7। कितनी बची, 7, जिसमें आप, अब हम पढ़ेंगे कान की कितनी, 6 हड्डियां। कान की कितनी,
6 हड्डियों के बारे में। तो पहला लिखा है मेलियस, क्या लिखा है? मेलियस। और दूसरी है आपकी इनकस। तो 6 है, यानी कि 3-3, एक कान में 3, दूसरे कान में 3। मेलियस आपकी एक कान में 1 होगी तो दोनों कानों में कितनी? 2 हो जाएंगी। इसी तरीके से इनकस भी एक कान में 1 तो 2 कान में 2 हो जाएंगी। और आपकी अगली स्टेटस नहीं, स्टेपीज, क्या बोलेंगे? स्टेपीज या फिर स्टेप्स, ये भी आपकी कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। याद रखेंगे जो आपकी मेलियस है ये हथौड़े के आकार की होती है। कैसी होती है? हथौड़े की आकार की, हथौड़े के आकार की। तो मेलियस किस किस आकार की होती है? हथौड़े के आकार की होती है। और कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि मेलियस हड्डी किस अंग की है या कहाँ पाई जाती है। तो याद रखेंगे इसको हैमर हड्डी भी कहते हैं क्योंकि ये हथौड़े के आकार की होती है। दूसरी है आपकी इनकस, ये एनविल के आकार की होती है, एनविल के आकार की। एनविल क्या होता है? एक औजार होता है लोहे का, कुछ इस प्रकार से, इस तरीके से। तो ये इस आकार की होती है। एनविल हड्डी भी इसको कहते हैं क्योंकि ये एनविल के आकार की होती है। और हड्डी का नाम है इनकस हड्डी, इनकस बोन्स। अगली है स्टेपी। तो इसके बारे में तो आप जानते हैं, शरीर की सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, मानव के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो आप याद रखेंगे स्टेपेज या फिर स्टेप्स बोलते हैं। तो ये 6 हड्डियां हैं आपके कान की हड्डी। और याद रखेंगे जो आपका कान है ये 3 भागों में डिवाइड होता है। और ये तीनों हड्डियां कान के मध्य भाग में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? तो कान के मध्य भाग में। जो आपका कान है, कान की जब संरचना पढ़ेंगे तो 3 भागों में कान को डिवाइड करते हैं। और ये 6 हड्डियां, यानी कि एक कान में 3 होंगी तो तीनों हड्डियां कान के मध्य भाग में पाई जाती हैं। ये बात याद रखिएगा। तो कितनी हो गई? 14 पढ़ ली हमने फेस वाली, 8 पढ़ ली कपाल की और 6 पढ़ ली किसकी? आपकी कान की हड्डी। टोटल कितनी हो गई? 28। कितनी बची? एक बोन, जो कि आपकी गले की हड्डी होती है जिसका नाम है हायोड बोन। क्या बोलेंगे? हायोड बोन, हायोड बोन। हायोड बोन के बारे में और इसमें क्या याद रखना है? तो ये गले की हड्डी है। हायोड बोन जो है आपकी गले की हड्डी है और ये यू आकार की होती है। इतना याद रखना है इसके बारे में। यू आकार की होती है जो कि कहाँ पाई जाती है? गले में पाई जाती है। नाम क्या है? हायोड। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ लिया? अक्षीय में 29 हड्डियों के बारे में पढ़ लिया जो कि आपके स्कल में पाई जाती थी, खोपड़ी में पाई जाती थी। अब हमें क्या पढ़ना है? तो एक बार देख लेते हैं। ये आपका था कंकाल तंत्र जो कि हमने 2 भागों में डिवाइड किया था, अक्षीय कंकाल और उपांगी कंकाल। अक्षीय में हमें पढ़नी थी 80 हड्डियों के बारे में, उपांगी में पढ़ना है 126 हड्डियों के बारे में। इसमें भी हमने पढ़ लिया है आपका स्कल यानी खोपड़ी के बारे में जो कि आपकी 29 बोन्स थी, इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। 8 आपकी कपाल में होंगी, 14 फेस पर होंगी, 6 कहाँ होंगी? कान में होंगी और 1 आपकी गले में होगी। अब क्या पढ़ना है हमें? वक्ष गुहा के बारे में। और वक्ष गुहा यानी थोरेसिक कैविटी में भी हमें क्या क्या पढ़ना है? रिब्स और स्टर्नम के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या पढ़ेंगे? रिब्स के बारे में। ये है आपका पसलियां, थोरेसिक कैविटी। किसमें पढ़ेंगे? थोरेसिक कैविटी यानी कि जो आपका वक्ष गुहा है इसमें किस किस हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे? तो आपकी रिब्स यानी पसलियां और स्टर्नम जो कि आपकी चेस्ट बोन या इसको क्या कहेंगे?
ये आपकी टाई बोन भी इसको कहते हैं। क्या बोलेंगे? टाई बोन, जहां पर हम टाई लगाते हैं, यहाँ पर ये हड्डी पाई जाती है। चेस्ट बोन भी कहेंगे और स्टर्नम भी कहेंगे। ये आपको दिख रही होगी, ये है आपकी स्टर्नम बोन, चेस्ट बोन जिसको कहते हैं। और बाकी की आपकी ये पसलियां हैं। तो पसलियां कितनी होंगी? 24, यानी कि 12 जोड़ी, और 25वीं ये क्या होगी? आपकी चेस्ट बोन होगी। इस तरीके से आपका बनता है वक्ष हुआ। तो चेस्ट बोन के बारे में पढ़ेंगे हम। लिखा हुआ है 1 से 7 तक की पसलियों को सक्ची पसलियां, ट्रू रिब्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रू रिब्स। तो 1 से 7 तक की पसलियों को हम ट्रू रिब्स बोलते हैं। ये है आपका स्टर्नम। ये क्या है? स्टर्नम बोन्स। पहली पसली ये है। पसलियों को याद रखेंगे, आगे से आपका स्टर्नम से और पीछे से बैकबोन से जुड़ी होती हैं। ये आपको दिख रहा होगा पीछे, ये पीछे वाली हड्डी, ये है आपकी बैकबोन जिसको कहते हैं रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी से ही आपका जुड़ा होता है ये रिब्स, पीछे से रीढ़ की हड्डी से और आगे से स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। तो ये है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और ये 7वीं। ये 7 जो हड्डियां हैं ये पीछे से किससे जुड़ी हैं? रीढ़ की हड्डी बैकबोन से और आगे चेस्ट बोन से जुड़ी हुई हैं। इस तरीके 7 इधर से भी, 7वीं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और ये 7वीं। तो 1 से 7 तक की जब आप देखेंगे, दोनों तरफ की हड्डियां आगे स्टर्नम और पीछे बैकबोन से जुड़ी हुई हैं और इनको हम नाम देते हैं ट्रू रिब्स। क्या नाम देंगे? ट्रू रिब्स। यहां से यहां तक क्या बोलेंगे? ट्रू रिब्स, सच्ची पसलियां। इसके बाद 8वीं, 9वीं, 10वीं, ये है आपकी 8वीं, 9वीं और 10वीं। इनको हम बोलते हैं फॉल्स रिब्स, झूठी पसलियां। क्या बोलेंगे? फॉल्स रिब्स। ये है आपकी 8वीं, 9वीं और 10वीं। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि ये स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती हैं। जो आपकी 8वीं, 9वीं, 10वीं पसली है, ये स्टर्नम से ना जुड़ करके 7वीं पसली से जुड़ जाती हैं। किससे? 7वीं पसली से जुड़ जाती हैं। किससे जुड़ेंगी? तो 7वीं पसली से। ये आप देख सकते हैं, ये 8वीं पसलियां जाकर के कहाँ जुड़ेगी? तो ये 7वीं पसली से। ऐसे ही 9वीं पसली भी 7वीं से और 10वीं भी 7वीं से जुड़ जाती है। ऊपर स्टर्नम तक नहीं जुड़ी होती है। पीछे तो जुड़ी है बैकबोन से, लेकिन आगे स्टर्नम से नहीं जुड़ती है, 7वीं पसली से ही जाकर के जुड़ जाती है। अगली है आपकी 11वीं, 12वीं पसली को तैरती हुई पसलियां कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आप पीछे देख पा रहे होंगे, ये पीछे की ओर है आपका बैकबोन, रीढ़ की हड्डी है, और वहां से तो आपकी 11वीं और 12वीं पसलियां जुड़ी हैं। 11वें नंबर की और 12वें नंबर की पसलियां उधर से जुड़ी हैं और इधर से जो है आपका तैरता हुआ दिख रहा है, इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। मतलब इधर का जो सिरा है ये कहीं से भी जुड़ा नहीं होता है, बिल्कुल खुला ऐसा होता है। पीछे से बैकबोन से जुड़ा है, 11वीं और 12वीं पसली पीछे बैकबोन से जुड़ी है, लेकिन आगे कहीं भी नहीं जुड़ी है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स, यानी कि तैरती हुई पसलियां कहते हैं। इसके बाद में हमें क्या पढ़ना है? तो आज हमने क्या पढ़ा है? आपका स्कल पढ़ लिया। स्कल में कितनी होंगी? 29 बोन्स। फिर उसके बाद में हमने पढ़ लिया है थोरेसिक कैविटी। क्या पढ़ लिया? थोरेसिक कैविटी, जिसमें आपकी क्या थी? 25 बोन्स। कितनी थी? 25 बोन्स थी, यानी कि 24 पसलियां थी और एक आपका स्टर्नम, ये आगे वाली हड्डी थी। इतना ये पढ़ लिया। अब क्या बचा? अब बची है आपकी रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी जिसको हम कहते हैं कशेरुक दंड। क्या कहेंगे? कशेरुक स्तंभ या वर्टिब्रल कॉलन या फिर बैकबोन, इतने नाम। तो इसके बाद में हम वो पढ़ेंगे अगली क्लास में, और इतना पढ़ने के बाद आपका जो एक्सियल स्केलेटल था ये फिनिश हो जाएगा। एक बार फिर से बता दूं, एक्सियल स्केलेटल में हमें 80 हड्डियों के बारे में पढ़ना है, जिसमें आज हमने कितनी पढ़ ली है? तो 9 और 5 14, 2 2 4 और 1
5 54 हड्डियों के बारे में पढ़ लिया है। और कितनी बची? 26, जो कि आपकी कशेरुकदंड में पाई जाती है। इनको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, यानी कि कल। आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आज की क्लास। थैंक यू।